भारत के योजना आयोग को कब नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग को कब नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के बदले। नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन की जगह, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन हैं वो हैं सुमन बेरी हैं वाइस चेयरपर्सन, और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये आप देखिए तो MS ऑफिस के दोनों पार्ट हैं, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, साथ में इसके पावर पॉइंट भी होता है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लास्ट आता है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम, यही आपका राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये है आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार इनमें से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? इसमें से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन में ये सारे पौधे पाए जाते हैं, ये सभी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? इसमें से आपको राइट आंसर देना है। इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम IGMDP के वास्तुकार थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, एडीज मच्छर है जिसके कारण से चिकनगुनिया संक्रमण होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड को हम और क्या कहते हैं? इसमें से आपको बताना है बिग क्रंच, सुपरनोवा, कॉस्मॉस या खगोल विज्ञान। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, कॉस्मॉस। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है कॉस्मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, किसे मिला था? इस चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला को मिला था रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल ये कब पेश किया गया था? भारतीय संसद में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ऐसा कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का है K2, और विश्व का
विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? बेलनाकार दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण उसको चुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? इस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, तो उस झील का नाम हो जाएगा डल झील। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस ये महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुणे शहर में स्थित है आगा खान पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? इनका संबंध हिंदुस्तानी गायन संगीत से है। हिंदुस्तानी गायन संगीत से, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर बनेगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध नियम ये किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था 1961 ईस्वी में। कब किया गया था? 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारत में पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक बनी थी रजिया सुल्तान। कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक इसने राज किया था, राजगद्दी पर थी ये पहली मुस्लिम शासक बनी थी, पहली मुस्लिम शासक बनी थी 1236 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने, चीन के राजाओं ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? ग्रेट वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 2400 वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में इनमें से कौन सा उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, पैलेडियम। पैलेडियम को हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कराया गया था अलाई दरवाजे का, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में कौन सा नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग चीन में वो कौन सा नहर है? आपको बताना है इन चारों नहरों में से, इन चारों ऑप्शनों में से इनमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा ग्रैंड नहर। ऑप्शन ए, ग्रैंड नहर है विश्व की सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग। विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है ग्रैंड नहर और ये चीन में बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मयूरभंज हाथी रिजर्व, ये उड़ीसा में है। महानदी हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में स्थित है। संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। लास्ट ऑप्शन है आपका डी,
यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडितपुर हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 सितंबर 1960 को यह हस्ताक्षर किया गया था। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 19 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है भारत का जिसे हम गोल्डन सिटी भी कहते हैं? उस शहर का नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ है? राजस्थान में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांटो और मापों के मानक नियत करना। ये 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है बिहार राज्य में। इस राज्य में, बिहार राज्य में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के रिट से संबंधित है? उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत ये रिट है उच्च न्यायालय में? ये है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? निम्न में से कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और डी है ऑप्शन आपका सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। सेबी जो भारतीय वित्तीय संस्थान है, शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, और ये स्टैच्यूटरी बॉडी बना था 1992 में। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और स्टैच्यूटरी बॉडी बना था 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इसमें कंट्रोल के साथ एल्ट उसके साथ आई दबाने पर MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य से है? इस नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? इनमें से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7516.6 किलोमीटर कुल समुद्र तट की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? उस भारतीय लेखक का नाम बताना है जिसने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है, और उनका नाम है प्रेमचंद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है? यह है रोम। प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद, सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। पंडित रविशंकर को सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है, सितार माएस्ट्रो के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग ये बाबर द्वारा बनवाया गया था, ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है आराम बाग। अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया था 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है होमी जे भाभा को। होमी जे भाभा को माना जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा है जो कोलाइड फोम का उदाहरण है? इसमें जो आपका राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, स्पंज। स्पंज कोलाइड फोम का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? इसमें जो मिश्र धातुएं होती हैं कॉपर, टिन और जिंक होती है। कॉपर, टिन और जिंक की मिश्र धातु होती है गन मेटल। अगला क्वेश्चन है, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग एक जीव है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी का जीव है डुगोंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इसमें से जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बाली तृतीय, ये त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी एक रोग है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी का रोग। विटामिन ए से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन ए की कमी से होता है स्कर्वी रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक जो था वो अबुल फजल था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये बनेगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है गोल गुंबज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 19वें सत्र के अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल मोहन घोष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष। सागा अनफोल्ड्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? 2G सागा अनफोल्ड्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। अंदिमुथु राजा के द्वारा लिखा गया है 2G सागा अनफोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, इंद्रावती नदी है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, मानसून की वापसी जो होती है, मानसून की वापसी को मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में किससे संबंधित उपबंध नहीं है? दोस्तों 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक योजना से संबंधित उपबंध है, वन से संबंधित उपबंध है और औद्योगिक और श्रम विकास से संबंधित उपबंध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें बनेगा, क्योंकि भूमि और भवनों पर कर के संबंधित कोई भी उपबंध 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघराज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम पर एक समुद्र का नाम भी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, मुख गुहिका से शुरू होता है स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, परिवेश शाह के द्वारा बिहार के पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में निरंकार या निराकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, बाबा दयाल दास के द्वारा पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा जो गुजरात में है, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, भूमि का उच्च राजस्व मांग थी अंग्रेजों की, इसलिए खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन के द्वारा किया जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन किया जाएगा और ये 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल के साथ Y। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि अंतिम कमांड को एक्शन को दोहराने के लिए हमें अंडू या रीडू जो होता है उसका यूज किया जाता है, अंडू और रीडू, जिसमें कंट्रोल प्लस जेड से होता है अंडू और कंट्रोल के साथ Y से होता है रीडू। तो जो अंतिम कमांड एक्शन को दोहराने के लिए यूज किया जाता है वो कंट्रोल प्लस Y होता है, और अंडू किया जाता है कोई भी चीज़ लास्ट एक्शन हम जो किए रहते हैं डिलीट कर देते हैं, जैसे कंट्रोल जेड से हम वापस ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 है जो राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा, बराक ओबामा है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? दोस्तों स्कैंडियम के 13 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, स्कैंडियम के 13 समस्थानिक होते हैं। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 91.22 होता है जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। NH17 के नाम से जाना जाता था पहले NH66 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोबा उत्सव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? इनमें से किसका गलनांक अल्पतम होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। टिन का गलनांक सबसे कम होता है, टिन का गलनांक अल्पतम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। 1928 में स्थापना हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। लॉर्ड वेबल थे जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 140 है जो सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ये बनेगा ऑप्शन सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? कहा गया है इसमें कि वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, या इसमें है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, या फिर ऑप्शन सी है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 2001 से 2011 तक भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत में रही है? जो आपका राइट आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है। 1.64% वार्षिक वृद्धि दर से जनसंख्या बढ़ी है 2001 से 2011 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीआरबी नेशनल करेंसी रिकॉर्ड्स ब्रांच होता है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है, या फिर नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो होता है, या फिर ऑप्शन डी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है। कमेंट करके आप बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये है आपका राइट आंसर एनसीआरबी का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसमें सही है, 29 जुलाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था ऑप्शन डी 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका चला था कार्यकाल कुतुबुद्दीन ऐबक का।
1206 से 1210 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों की संख्या और खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बास्केटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और दूसरा है वॉलीबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका ऑप्शन ए। इसमें ना तो आपका पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 5 होती है एक टीम में, और दो टीमें होती हैं। वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 6 होती है और इसमें भी 2 टीमें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन ए में दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। बी में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। सी में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, और ऑप्शन डी है पंचायत। भारतीय संविधान के भाग 9 में जो दिया गया है वो है ऑप्शन डी पंचायत। पंचायत दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? इसमें से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था, ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान का नाम क्या है जो पाकिस्तान में स्थित है? उस पोलो मैदान का नाम बताना है जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर है और पाकिस्तान में स्थित है। उसका नाम है संदूर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उस पोलो मैदान का नाम है संदूर, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है विश्व में और पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद या वित्त संस्थान या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर वित्त मंत्रालय। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट्स के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट्स? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, कोलंबो है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये तीनों स्थित हैं ओडिशा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। ओडिशा राज्य में स्थित है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शुष्का छिपाक, जीरोप्थैल्मिया ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? शुष्का छिपाक यानी कि जीरोप्थैल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से एक रोग और होता है जिसका नाम है रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, विटामिन ए की कमी से होता है शुष्का छिपाक रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कौन सा कृत्रिम जलाशय है
जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन बी, सुदर्शन झील बनाई गई थी मौर्यों के शासन के दौरान। एक कृत्रिम जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान जो पतले गैसीय आवरण है उसको क्या कहते हैं? चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहा जाता है चंद्रमा का बहिर्मंडल। ग्रहों के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहा जाता है चंद्रमा का बहिर्मंडल। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिससे धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगता है? वो है अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 से ये रोक लगता है, भेदभाव का रोक लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है? ये विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। निम्नलिखित में से खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है? खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है? पहला पॉइंट है इसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये T20 सीरीज है, और दूसरा है विजय हजारे ट्रॉफी, ये 50 ओवर की सीरीज है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर कोई एक सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये बनेगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही। यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये T20 सीरीज है, 20 ओवर की होती है, और विजय हजारे ट्रॉफी ये 50 ओवर सीरीज है, 50 ओवर का होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में हैं उसमें भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए हम देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए जाते हैं? इसमें से कौन सा मुद्दा है ऐसा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी है जो अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? इसमें से कौन सा एक त्योहार है जो एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? वो त्योहार है गलदान नामचोट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलदान नामचोट है वो त्योहार जो एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पूर्वी घाटी का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ये सही है। ऑप्शन बी है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, ये गलत है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यह भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए वह MS PowerPoint 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है, कई लोगों को भेजना चाहता है, तो MS PowerPoint 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? जैसे सेव एज है, इन्फो है, शेयर है, प्रिंट है। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन सी बनेगा, शेयर। किसी भी चीज़ को हम साझा करने के लिए उसको शेयर करते हैं, ना कि सेव एज, इन्फो या प्रिंट करते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? इन चारों ऑप्शनों में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? उस प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है जो एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं?
ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं जिनके वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? इनमें से कौन सी मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा महानदी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है? इनमें से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, हेमिकॉर्डेका। हेमिकॉर्डेका है जो पादप जगत का उपसमूह नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? ये प्रावधान था ऑप्शन डी, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में एक कार्य करने वाला वैधानिक निकाय है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनंत की माँ उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी। अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पेड़ रात में डैश छोड़ते हैं। पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं? पेड़ रात में CO2 छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर बनेगा, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन बी, करीना कपूर के द्वारा लिखा गया है द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है, यानी कि भारत दालों का जो उत्पादक है वो किस नंबर का है और दालों का जो उपभोक्ता है वो किस नंबर का है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और दालों का उपभोग भी सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश के शासक ने दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? इन चारों ऑप्शनों में से भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, चीन से कुछ भी नहीं लिया गया। भारत के संविधान में चीन देश से कुछ भी नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सीतारमैया थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? उस शहर का नाम है मदुरै। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? इनमें से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? कटक और भुवनेश्वर ये है
अहमदाबाद और गांधीनगर ये भी है, हुबली और धारवाड़ ये भी भारत का जुड़वा शहर है, और त्रिशूर और तिरुवल्ला, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, अस्थिमज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अस्थिमज्जा जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, इस राज्य की उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में। इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा मध्य प्रदेश, एमपी। जवारा नृत्य ये एमपी राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन है, शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है। शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए? वित्तीय विवरण बनाने के लिए शीतल को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि MS एक्सेल का यूज करना चाहिए शीतल को अपना वित्तीय विवरण बनाने के लिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 90 से 93 मिनट। कितना लगता है? 90 से 93 मिनट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में किसने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे लंबी दूरी तक ले जा सकती है, बहुत दूर ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है, ये रेतें जब उड़कर जाती हैं और कहीं बड़े क्षेत्र में जम जाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, लोएस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? लोएस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जारी की गई थी? भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जारी की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, 2022 में। भारत के द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? जो ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कितनी अवधि के लिए जारी किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से संबंधित हैं और बांसुरी बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल युग्म सही है? इनमें से कौन सा
शब्द और खेल का युग्म सही है। पहला है इसमें ईगल, जो हॉकी से संबंधित है। हॉकी में ईगल शब्द का यूज किया जाता है, नहीं। पेनल्टी किक, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। वॉलीबॉल में पेनल्टी किक का यूज किया जाता है, नहीं। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन एक होगा, ऑप्शन ए होगा, न तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? इनमें से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा उपोष्ण उच्च दाब। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, उपोष्ण उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखी गई है अरुंधति राय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन चारों ऑप्शनों में आपका ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी का पूर्ण रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? इन चारों ऑप्शनों में कौन है जो मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा आपने। छत्रपति शिवाजी मराठा वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसकी राज्य सूची में किसका उल्लेख है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, दांव और द्यूत। दांव और द्यूत है जो 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में उल्लेख किया गया है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है उगादी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, उगादी है जो तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें विश्व के लगभग आधे से अधिक टिन का उत्पादन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें ही आधे से अधिक टिन का उत्पादन किया जाता है एशिया में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है जो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करना है। जैसे कालबेलिया हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, नहीं। पढ़यनी केरल से संबंधित है, हाँ। दलखाई कर्नाटक से संबंधित है, नहीं। थांगटा बिहार से संबंधित है, नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, पढ़यनी, ये केरल से संबंधित है। पढ़यनी नृत्य शैली जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, धर्मराज स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज स्मारक ये कहाँ स्थित है? आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में स्थित है धर्मराज स्मारक। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में धर्मराज स्मारक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कौन सा मठ है जो सिक्किम में स्थित है? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, रूम टेक जो मठ है वो सिक्किम में स्थित है, रूम टेक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था?
भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। इन चारों शब्दों में से आपको बताना है कि वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, कल्प। कल्प वो शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है वेदांगों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इन चारों ऑप्शन में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर भारत का राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। स्वर्णरेखा, सोन, गंडक या कोसी नदी, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।